नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप इस रब्बी सीजन में चने की खेती से अपनी आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसी किस्म की तलाश में हैं जो कम पानी, कम लागत और भयंकर रोगों से लड़ते हुए भी आपको बम्पर पैदावार दे सके? हर साल किसान भाई चने की बुवाई तो करते हैं, लेकिन सही किस्म का चुनाव न कर पाने के कारण उन्हें वह मुनाफा नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। कभी उकठा रोग फसल बर्बाद कर देता है, तो कभी दाना छोटा रह जाने से मंडी में भाव नहीं मिलता। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। आज हम आपको चने की टॉप तीन ऐसी किस्मों के बारे में पूरी और विस्तृत जानकारी देंगे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, हम बात करेंगे इनकी असली खासियत क्या है, ये कितने दिन में पकती हैं, इन्हें प्रति एकड़ कितना बीज दर चाहिए, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है और सबसे जरूरी ये किस्में प्रति एकड़ कितनी पैदावार दे सकती हैं। वीडियो बहुत जानकारी भरा होने वाला है, इसलिए बिना एक सेकंड भी आगे बढ़ाए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की पहली और सबसे भरोसेमंद किस्म के साथ। किसान भाइयों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर हमने रखा है RBG 204 को। यह एक ऐसी किस्म है जिसने मध्य भारत, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। यह किस्म कहां से आई है? RBG 204 को राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले RIK कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर द्वारा विकसित किया गया है। यह एक देसी चना किस्म है जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। सबसे बड़ी खासियत, किसान भाइयों, चने की फसल में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह है उकठा या विल्ट रोग और दूसरा है कॉलर रॉट। ये रोग जमीन से आते हैं और पूरी की पूरी खड़ी फसल सुखा देते हैं। RBG 204 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह किस्म उकठा और कॉलर रॉट इन दोनों भयंकर बीमारियों के प्रति अत्यधिक सहनशील है। इसका मतलब है कि जहां दूसरी किस्में इन रोगों से 40 से 50% तक बर्बाद हो जाती हैं, वहीं RBG 204 सीना तान कर खड़ी रहती है। इससे आपका फफूंदनाशक का खर्चा बचता है और पैदावार की गारंटी बढ़ जाती है। पकने की अवधि, RBG 204 एक मध्यम अवधि की किस्म है। यह आपकी बुवाई के बाद लगभग 110 से 115 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पौधे की बनावट और दाना, इसका पौधा मध्यम ऊंचाई का, सीधा और मजबूत होता है। फलियां अच्छी संख्या में लगती हैं। इसका दाना मध्यम से बड़ा और आकर्षक भूरे पीले रंग का होता है। बीज दर कितनी लगेगी? अगर आप RBG 204 की बुवाई कर रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ 30 से 32 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे, बीज हमेशा उपचारित करके ही बोना चाहिए। पैदावार कितनी मिलेगी? अब सबसे जरूरी सवाल, पैदावार कितनी मिलेगी? देखिए, यह किस्म सिंचित और असिंचित दोनों ही परिस्थितियों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप असिंचित क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं तब भी यह 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ तक की शानदार पैदावार देती है। और अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है और आपने अच्छा प्रबंधन किया है तो RBG 204 आपको 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक की बम्पर पैदावार दे सकती है। कई प्रगतिशील किसानों ने इससे 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी उत्पादन लिया है। किन क्षेत्रों के लिए बेस्ट है? RBG 204 को विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए अनुशंसित किया गया है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में उकठा रोग की समस्या ज्यादा आती है और आप एक भरोसेमंद, स्थिर पैदावार देने वाली किस्म चाहते हैं तो RBG 204 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब चलते हैं हमारी लिस्ट की दूसरी किस्म की तरफ, जो सही मायने में एक चैंपियन किस्म है। इसका नाम है फुले विक्रम। यह कहां से आई है और इसकी खासियत क्या है? फुले विक्रम को महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी द्वारा विकसित किया गया है। किसान भाइयों, इस किस्म की जो सबसे बड़ी खासियत है वह आजकल की सबसे बड़ी जरूरत है, मशीन द्वारा कटाई। जी हां, फुले विक्रम का पौधा सीधा बढ़ता है। इसकी ऊंचाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक जाती है और इसमें फलियां जमीन से काफी ऊपर लगती हैं। इसका फायदा यह है कि आप इसे सीधे कंबाइन हार्वेस्टर से कटवा सकते हैं।
इससे आपकी मजदूरी की लागत हजारों रुपए कम हो जाती है और कटाई का काम बहुत तेजी से निपट जाता है। पकने की अवधि, यह एक जल्दी पकने वाली किस्म है। यह बुआई के मात्र 95 से 100 दिनों में ही पककर तैयार हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, आरबीजी 204 की तरह ही फुले विक्रम भी उकठा रोग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, तो इस मामले में भी यह किस्म खरी उतरती है। दाने की गुणवत्ता, इसका दाना मध्यम आकार का और आकर्षक होता है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। बीज दर कितनी लगेगी? इसका दाना मध्यम होने के कारण फुले विक्रम का बीज दर आपको 28 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना है। पैदावार, इसका असली धमाका। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने फुले विक्रम को सुपरस्टार बना दिया है, इसकी पैदावार। किसान भाइयों, ध्यान से सुनिएगा। यह किस्म औसत परिस्थितियों में 13 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देती है। लेकिन अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और आपने खाद उर्वरक का सही प्रबंधन किया है, तो फुले विक्रम में 14 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देने की क्षमता है। 16 क्विंटल प्रति एकड़, यह चने की खेती में एक क्रांति है। किन क्षेत्रों के लिए बेस्ट है? इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। जहां पानी की अच्छी व्यवस्था है, वहां फुले विक्रम से बेहतर कोई नहीं। तो अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है, आप मजदूरी के खर्च से बचना चाहते हैं, मशीन से कटाई करना चाहते हैं और 100 दिन के अंदर फसल लेकर रिकॉर्ड पैदावार उठाना चाहते हैं, तो आपकी पहली पसंद फुले विक्रम होनी चाहिए। किसान भाइयों, हमारी लिस्ट की तीसरी और आखिरी किस्म किसानों के बीच बहुत ही लोकप्रिय और एक प्रीमियम किस्म मानी जाती है। इसका नाम है दफ्तरी 21। यह किस्म क्यों है खास? दफ्तरी 21 एक बहुत प्रसिद्ध प्राइवेट रिसर्च वैरायटी है। इस किस्म की सबसे बड़ी पहचान है इसका दाना। दफ्तरी 21 का दाना बहुत बड़ा, वजनदार और बेहद चमकदार होता है। जब आप इस चने को मंडी में लेकर जाते हैं, तो यह बाकी सभी ढेरों से अलग ही चमकता है। व्यापारी इस माल को देखते ही पहचान लेते हैं और आपको दूसरी किस्मों के मुकाबले 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव ज्यादा देते हैं। अगर आप क्वालिटी के लिए खेती करना चाहते हैं और मंडी में ऊंचा दाम पाना चाहते हैं, तो दफ्तरी 21 आपके लिए है। पौधे की बनावट और पकने की अवधि, यह एक मध्यम अवधि की किस्म है जो लगभग 105 से 110 दिनों में पककर तैयार होती है। इसका पौधा भी मजबूत और अच्छी झाड़ीदार होता है और इसमें फलियों की संख्या बहुत सघन होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यह किस्म भी उकठा रोग के प्रति सहनशील है, लेकिन यह रिस्पॉन्सिव किस्म है। इसका मतलब है कि यह आपसे अच्छी देखभाल मांगती है। बीज दर कितनी लगेगी? क्योंकि इसका दाना बड़ा होता है, इसलिए इसका बीज दर आपको बाकी किस्मों से थोड़ा ज्यादा रखना होगा। दफ्तरी 21 के लिए आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। पैदावार कितनी मिलेगी? दफ्तरी 21 पैदावार के मामले में भी शानदार है। अगर आप इसका सही प्रबंधन करते हैं, तो यह किस्म 9 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक की बहुत अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। किन क्षेत्रों के लिए बेस्ट है? यह किस्म मध्य भारत, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के उन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रही है जहां किसान क्वालिटी पर फोकस करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके लिए दाने का साइज, उसकी चमक और मंडी का ऊंचा भाव प्राथमिकता है, तो आप दफ्तरी 21 को चुन सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थीं चने की टॉप 3 दमदार किस्में। आरबीजी 204 उकठा रोग के लिए फौलादी कवच, कम पानी के लिए भरोसेमंद और 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ की पक्की पैदावार। फुले विक्रम मशीन से कटाई के लिए बेस्ट, 100 दिन में तैयार और 14 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार। दफ्तरी 21 सबसे बड़ा बोल्ड दाना, मंडी में सबसे ऊंचा भाव और 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की प्रीमियम पैदावार। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, कोई भी एक किस्म हर किसान के लिए नंबर 1 नहीं हो सकती। नंबर 1 किस्म वही है जो आपके क्षेत्र की जलवायु, आपकी मिट्टी के प्रकार और आपके पास पानी की उपलब्धता के हिसाब से सबसे फिट बैठती हो। अगर आपके पास पानी कम है, तो आरबीजी 204 चुनें। अगर पानी बहुत अच्छा है और मजदूरों की कमी है, तो फुले विक्रम चुनें।
और अगर आपको मंडी में सबसे अच्छा भाव चाहिए तो दफ्तरी 21 चुनें। हमारा काम था आप तक सही जानकारी पहुंचाना, अब चुनाव आपको करना है। आपको इन तीनों किस्मों में से कौन सी सबसे अच्छी लगी, या आप अपने खेत में कौन सी किस्म लगाते हैं और उसका अनुभव कैसा रहा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको टेक्निकल एग्रीकल्चर की यह मेहनत और यह गहरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही किस्म का चुनाव करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त और सच्ची जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें और वो घंटी भी दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।